हाल ही में नीट का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जिसको लेकर के अभी अभी मिल रही जानकारी के अनुसार नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। 3 मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक का यह पूरा मामला, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। हजारों लाखों अभ्यर्थियों के एक बार फिर सपनों पर पानी फिर गया। इस वक्त की एक बड़ी खबर, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है और नीट की परीक्षा के कैंसिल होने का ये गंभीर मामला, एक बार फिर एक और एग्जाम कैंसिल हुआ और सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह की परिस्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं और जो स्थिति यहां पर अभ्यर्थियों के लिए ही, क्योंकि जिस तरह परीक्षा दी गई, तैयारियां काफी मेहनत लगी, लेकिन एक बार फिर नीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर लीक के आरोपों के बाद यह निर्णय लिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार पेपर लीक की जांच अब सीबीआई करेगी। एक और एग्जाम कैंसिल होने पर नीट की परीक्षा कैंसिल होने के बाद आखिर अब क्या रास्ता है अभ्यर्थियों के पास, इस वक्त की एक बड़ी जानकारी। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और ये तो 2026 की परीक्षा है। इतिहास खुद दोहराया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले नीट पीजी की परीक्षा 2025 में कैंसिल हो चुकी है। लाखों एमबीबीएस स्टूडेंट्स पर उस वक्त असर पड़ा था। और अशरफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अशरफ, ये डिटेल कब सामने आई, क्या कुछ अभी इस बारे में जानकारी अपने पास नीट एग्जाम कैंसिल होने के बारे में? देखिए आशीष, ये मामला है 3 मई का। नीट की इस महीने परीक्षा की गई थी, जो मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन इसमें गेस्ट पेपर के क्वेश्चन 120 थे जो एग्जाम में रूबहू आए, उनमें कोई अंतर नहीं था। तो इसको बात को लेकर जब जांच शुरू की गई, सीकर में सबसे पहले ये राजस्थान में मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद फिर जांच का दायरा बढ़ा और फिर ये केरलम तक पहुंच गया था। तो वहां से निकला था, उसके बाद इसकी एसआईटी एसओजी गठित की गई राजस्थान पुलिस द्वारा। तो उसमें फिर ये चीजें सामने आई कि ये गेस्ट पेपर था और उसके 120 क्वेश्चन थे जो आए, और जिसका मतलब ये है कि 720 नंबर का ये टोटल एग्जाम होता है, जिसमें से 600 नंबर के जो क्वेश्चन थे, यानी 120 के मतलब होता है 600 नंबर। तो उसके बिल्कुल सही आ रहे थे, रूबरू वही शब्द से क्वेश्चन आए थे। तो उसको लेकर के जांच की गई, तो उसमें सामने आया। तो अब ये मामला बढ़ता गया, लोगों का दबाव था, तो इस वजह से ये परीक्षा जो है अब रद्द कर दी गई है। अब आगे इसमें जांच और की जाएगी, क्या ये जो व्हाट्सएप पर चल रहा था या इसको खरीदा गया है, बेचा गया है। लेकिन अभी तक जो राजस्थान पुलिस की जांच में आया कि ये केरलम से एक स्टूडेंट ने आगे बढ़ाया था, जो एमबीबीएस का छात्र था। उसके बाद ये फिर राजस्थान पहुंचा, तो वहां से ये अलग अलग ग्रुप्स में चलता रहा। लेकिन इसकी क्या खरीदा गया है, बेचा गया है, इसको लेकर जांच की जा रही। क्या ये पेपर लीक का मामला है, नहीं है, तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर जांच की जाएगी। फिलहाल जो है नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आशीष, निश्चित रूप से आप रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि नीट एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। एक बार फिर से परीक्षा कैंसिल होने की वजह से हजारों लाखों अभ्यर्थियों पर इसका असर पड़ सकता है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। पेपर लीक का यह मामला केरलम से सामने आए, उसका क्वेश्चन पेपर को लेकर उठा था और अब नीट एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। दोबारा कब होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अशरफ, एक बात और आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीबीआई को यह जांच सौंपी गई है और अभी पिछले साल 2025 में मई में ही नीट पीजी के एंट्रेंस एग्जाम इसी तरह से कैंसिल हुए थे। बिल्कुल आशीष, देखिए ये इसकी वजह से जो शक की सुई है दोबारा फिर ये आ गई कि ये एक पूरा षड्यंत्र है, गिरोह है जो पेपर लीक करा रहा है। क्योंकि इस साल करीब 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, तो उनके भविष्य का सवाल है। जो लोग मेहनत करके आए हैं वो एग्जाम क्लियर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस तरह के पेपर खरीदते हैं या बेचते हैं, जो कहा जा रहा है तथाकथित
कि गैस पेपर के जरिए ये 120 क्वेश्चन का मामला है। तो जांच तो सीबीआई करेगी और इसके हर एंगल से करेगी कि इसके पीछे क्या पूरा कोई गिरोह है या एक ये खरीदा गया बेचा गया, क्योंकि अभी तक जो स्थिति है वो सिर्फ यही आ रही है कि ये जो गैस पेपर था वो व्हाट्सएप पर ही मिल रहा था छात्रों को, और उसके छात्रों ने ही इसकी शिकायत भी की थी कि जब उन्होंने अपने गैस पेपर का जो एग्जामिनेशन दिया और फिर उसके बाद जो गैस पेपर में क्वेश्चन थे तो उनको मिला है, तो उसमें से 120 क्वेश्चन रूबरू आए, तो छात्रों ने ही इसकी शिकायत राजस्थान में की गई थी। उसके बाद ये पूरी मामला सामने आया और अब जो है इसको रद्द कर सीबीआई जांच के लिए भेज दिया गया है। आशीष, लेकिन अशरफ, ये देखिए चूंकि जो परिस्थितियां हैं, अब उन एग्जाम देने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए एक समस्या रह जाती है, क्योंकि जाहिर है अभी चूंकि इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि कुछ लीक के संबंध में कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ था कि वाकई ये लीक हुआ है या नहीं, या फिर सिर्फ आशंका के चलते इसे कैंसिल किया गया, या कुछ साक्ष्य भी इसके सामने आए थे। आशीष, देखिए साक्ष्यों की बात की जाए तो सिर्फ साक्ष्य ये है कि गैस पेपर के 120 जो क्वेश्चंस थे वो नीट एग्जाम में रूबरू मिले थे। अब वो कैसे ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, यही जांच का विषय है। क्या ये जानबूझ के किया गया है? क्योंकि जो राजस्थान पुलिस है तो वो तो ये कह रही है कि ये एग्जाम से करीब 15 दिन पहले या 1 महीने पहले व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा था। तो ये पूरी जांच की जा रही है। जांच का विषय है कितने समय पहले कैसे क्वेश्चन पेपर या गैस पेपर जो था वो उसके क्वेश्चंस और जो एग्जाम नीट एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस सेम टू सेम है, कहीं उनमें फर्क नहीं है। तो ये सब जांच के पहलू हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जैसे इस साल 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, तो उनके भविष्य पे तो सवालिया निशान लग गया है। उनका क्या होगा? जिन लोगों ने मेहनत करके एग्जाम दिया उनका क्या होगा? क्या वो दोबारा अभी फिर एग्जाम होगा या इसी एग्जाम को कंटिन्यू करेंगे? क्या होगा? वैसे तो सरकार रद्द कर चुकी है, लेकिन भविष्य के ऊपर तो सवालिया निशान है कि दोबारा एग्जाम होता है तो कब होगा। उनका समय तो खराब हो रहा है, उनका उम्र तो निकली जा रही है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये तमाम पहलू हैं, उनका जवाब देना है और जांच की हर एंगल से की जाएगी कि इस में कौन कौन लोग शामिल हैं, किन लोगों ने पेपर लीक में अपना शामिल थे, कहां से ये पेपर लीक हुआ। तो तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो पहलू हैं, इस पर जांच की जाएगी। जाहिर है, और ये विषय जांच का है भी, क्योंकि अभी तक जिस तरह से तैयारियों का जिक्र हुआ, हमने इस पूरी खबर को दिखाया था किस तरह से 3 तारीख को सभी तैयारी के साथ पहुंचे थे। इतने सारे जो पैरामीटर्स हैं उनसे अशरफ सिर्फ एग्जाम देने वाले बच्चों को ही दिक्कत होती है। ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनो, जूते मत पहनो, चप्पल पहनो, पानी की बोतल ये लाओ, इतने इंतजाम करने के बाद भी ढाक के 3 बात, यही परिणाम। बिल्कुल आशीष, देखिए यही अपना ऐसे आप तो किस्मत कह सकते हैं, के जरिए कह सकते हैं, ये सिस्टम की कमी कह सकते हैं कि जो बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, तो उनकी तो आप अलग अलग लेवल पे एक बैरिकेड्स लगा रखे हैं, चेकिंग हो रही है। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन पेपर जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है, जो लोग इसको सुरक्षित रखें, उसको बनाए, वहां से कहीं कोई इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, तो वहां पर इतना चेक नहीं है। चेक जो है वो सिर्फ छोटे बच्चों पे जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके ऊपर है। लेकिन जिन लोगों को इस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना है, वो लोग कितना खुद जिम्मेदार हैं, कितना इसको फुल प्रूफ सिस्टम को बनाते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, तो ये तो एक बड़ा सवाल ही है आशीष। जाहिर है अशरफ, और चूंकि इतनी सारी फिल्ट्रेशन, इतने सारे प्रयासों के बाद भी अगर एग्जाम कैंसिल होगा तो ये जाहिर है चिंता का कारण तो होगा ही। और अशरफ, आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच कुछ तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं जहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। नीट एग्जाम कैंसिल होने को लेकर अब सरकार विरोधी प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, और इस वक्त नीट एग्जाम कैंसिल होने की वजह से विरोध देखने को मिल रहा है दिल्ली में, अभी मिल रही जानकारी के अनुसार। और अशरफ, ये ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर अब विरोध में नारेबाजी हो रही है। नीट एग्जाम कैंसिल होने के बाद विरोध भी शुरू हो गया देश भर में। बिल्कुल आशीष, देखिए इसकी तो पहले से उम्मीद थी कि जो जिन लोगों ने, हम भी क्या कहते, जिन लोगों ने इसमें ईमानदारी से मेहनत की है, वो कई घंटे लगाकर, कई साल लगाकर मेहनत करते थे, जिनका पूरा साल लगता था, उनकी मेहनत कुछ सेकंड्स में या कुछ घंटे में पानी फिर जाता है। तो वो लोग तो गुस्से में आएंगे, उनके परिवारजन भी आएंगे, तो विरोध प्रदर्शन होना है।
और ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ आप आशीष सोचे कि ये दिल्ली तक होगा, इस विरोध की आग जो है देश भर में फैलेगी, अलग अलग राज्यों में विरोध होगा। अभी आप थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी का मामला है, तो जैसे जैसे समय गुजरेगा तो अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में भी नीट के जो पेपर रद्द हुआ है उसके लिए के वो खिलाफ प्रदर्शन होगा, और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इनके लिए दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। आशीष, अभी तो दोषी पकड़ में आने में अशरफ बहुत समय लगेगा। पिछले साल का जो नीट पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम था वो भी कैंसिल हुआ था, उसके दोषी अभी कहाँ हैं, कौन सी दुनिया में, वो भी पता नहीं है। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अशरफ, आप रहिएगा, ये प्रतिक्रिया अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। मिल रहे हैं अगले 1 महीने के अंदर मिल। और अभी आवाज नहीं आ पा रही है अशरफ उनकी, लेकिन एक बार फिर प्रयास करेंगे ये जानने का कि क्या वहां पर प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिल रही है। और अशरफ, चूंकि ये एक पूरी जो शिक्षा प्रणाली है, इस तरह की 12th क्लास का हिंदी की भाषा का अगर पेपर लीक हो सकता है अशरफ, तो ये नीट तो फिर उस हिसाब से बहुत बड़ा एग्जाम हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी एक आरोपी पकड़ा गया था जिसने 3,000 रुपए के लिए 12th क्लास का हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र बेच दिया। उस आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम था, बिल्ली 20 की, बच्चा 30 का। बिल्कुल, देखिए आशीष, वही है कि पिछले साल नीट का एग्जाम हुआ, लीक पेपर हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हो जाता है 12th क्लास का हिंदी का, उसमें कुछ नहीं होता। ये तो अब सिस्टम की कमी है ना, यही तो हम बात भी कर रहे हैं कि यहाँ का जो सिस्टम है वो सिर्फ जो एंड पे रहता है आदमी, उसी पर कार्रवाई करता है। जो इसके मुख्य किरदार होते हैं, जिनके हाथ में सब कुछ होता है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वहां तक जो सिस्टम के लोग हैं, जिनको उन पर शिकंजा कसना चाहिए था, कानून के दायरे में आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कानून की जो कमी होती है उसका फायदा उठाकर बच जाते हैं, या ये कहें कि वो पूरा गिरोह होता है जिसमें सब लोग शामिल होते हैं, इस वजह से वो बच जाते हैं। तो जिनका कहीं कोई इसमें लेना देना नहीं होता, छोटे बच्चे जो अपने भविष्य को लेके ज्यादा उत्साहित थे कि अब कुछ देर बाद हम डॉक्टर बनेंगे, उसकी तैयारी करते थे, उन बच्चों के भविष्य का सवाल है, वो क्या करेंगे। तो ये जो सवाल है, इनका बहुत बड़ा सवाल रहता है कि सिर्फ ऐसे ही बच्चों के ऊपर तलवार लटक जाती है, जो दोषी होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो अपना अंदर बैठे रहते हैं, ये उनकी बड़ी सांठगांठ होती है, वो लोग बच जाते हैं। तो उन ऐसे जो बड़े मगरमच्छ हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी, वो कब कानून के शिकंजे में आएंगे, वो बड़ा सवाल है। कब तक होगा ये देखने की बात है। आप लेकिन आशीष जी, हम बता रहे हैं कि पिछले साल 2025 में जो पेपर लीक हुआ था, उसके दोषियों का अब तक तो कुछ पता नहीं, कहाँ है, क्या हुआ। तो अब ये 2026 में जो रद्द हुई है परीक्षा, जिसमें ये भी नहीं पता क्या पेपर लीक हुआ है या सिर्फ ये एक इत्तेफाक है, गेस्ट पेपर के क्वेश्चन और मेन जो एग्जाम हुआ उसके 120 क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो क्या इसके पीछे साजिश है या इत्तेफाक है। तो अभी तो ये जांच का मुद्दा है, तो उसमें देखिए क्या लगता है, समय उसमें भी लगेगा और उसके बाद ही कुछ आगे कार्रवाई की जा सकती है। जी आशीष। लेकिन अशरफ देखिए, आपने स्टूडेंट्स की तरफ से जो चिंता जताई वो तो एक विषय है ही, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ इतना ही है कि उनकी तैयारी बेकार हो गई, या तैयारी देखिए बेकार नहीं जाएगी, अगर दोबारा जब भी मौका मिलेगा तो वो तैयारी उनके कहीं ना कहीं काम आएगी। लेकिन अशरफ, अभिभावकों का क्या? लाखों रुपए लोन लेकर के, अपना एक एक रोआ बेच करके अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने सपनों को मार देते हैं। Major problem for those students who have appeared, and as my colleague has also stated, it is going to be a disappointment, but rather also noting to the greater disadvantage that has been caused to these students as well, at the unfairness that many students have been also vocally expressing, as the NTA has clarified that there is not going to be any separate registration for the re-examination. They have clarified on Thank you so much. और ये चूंकि जो विषय है इस पूरे मामले में बहुत गंभीरता की आवश्यकता है, लेकिन अभी कितनी गंभीरता दिखाई जाएगी ये भी एक जानने का विषय रहेगा। चूंकि अब तक की जितनी भी एग्जाम की बात करें जो कैंसिल हुए, उनकी वजह से कितने ही छात्र छात्राओं के जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या जो अभिभावकों के लिए लगातार बनी हुई है, एक साल, बच्चे का एक साल तो चलिए खराब हुआ या जो भी, उसको फिर से मौका मिलेगा, लेकिन उन एक सालों के लिए अभिभावकों ने कितना कर्ज लिया, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया लिखाया और क्या कुछ नहीं किया।
किस तरीके से खत्म होगा, सरकार को सामने आकर इस पर कम से कम एनटीए को भरोसा जताना चाहिए। धन्यवाद। तो पेपर लीक के आरोपों के बाद अब नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है और ये जो पूरा घटनाक्रम है अब निश्चित रूप से जांच का तो विषय है ही और पुराना रजिस्ट्रेशन अभी मान्य रहेगा। 3 मई 2026 को जो परीक्षा हुई थी उसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा। परीक्षा जरूर दोबारा होगी और बहुत जल्द इसकी नई तारीख जारी कर दी जाएगी और स्टूडेंट्स को पुराना रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा, उनको नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि नई तारीख की घोषणा कब तक होती है। और वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। वासु, 3 मई को हुआ था एग्जाम, अभी स्टूडेंट्स थोड़ा रिलैक्स मोड में आए होंगे या उनकी दिलों की धड़कन रिजल्ट्स को लेकर बढ़ी हुई होंगी, लेकिन इस तरह का झटका मिलेगा शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा। बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आशीष, और देश भर में लगातार इस तरीके के मामले कई बार सामने आते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्स जिनको एनटीए जैसी बड़ी टेस्टिंग एजेंसीज जो है वो कंडक्ट कराती हैं और फिर उनको दुर्भाग्यपूर्ण रूप से रद्द करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं कि पेपर लीक हो जाता है, जिसके लिए इतनी प्राइवेसी जो है वो कैरी की जाती है और वो पेपर, वो परीक्षाएँ जो है वो कैंसिल करनी पड़ती हैं। और जब हम लोग नीट के एग्ज़ाम की रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम लोग जब ग्राउंड लेवल पर पहुँचे, सेंटर्स पर पहुँचे, सेंटर्स पे पुलिस लगाई गई थी। टीआई लेवल के, एसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो बच्चों की चेकिंग कर रहे थे, बच्चों की जांच कर रहे थे। बच्चे किसी भी तरीके के कोई ऑर्नामेंट पहन कर नहीं जा सकते थे। जो हम लोग हाथों में कलावा पहनते हैं वो कलावा तक गेट पर कटवा दिया गया था, क्योंकि पेपर की गोपनीयता जो है वो बनी रहे। बहुत जितनी बारीक से बारीक चेकिंग हो सकती थी उतनी स्टूडेंट्स की चेकिंग की गई। स्टूडेंट्स की तो आप खूब चेकिंग कर लेते हैं, लेकिन वो जिम्मेदार लोग और जो सिस्टम के अंदर घुसे हुए लोग हैं, जो पेपर उठाकर लीक कर देते हैं, उन तक कोई नहीं पहुंच पाता, उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाती। 22 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया था, 22 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया है। आप ठीक है, आप कैंसिलेशन मत करिए रजिस्ट्रेशन का, आप उसी रजिस्ट्रेशन पर दोबारा पेपर करा ले, लेकिन उससे होगा क्या? बच्चे मानसिक रूप से कितना प्रभावित होते हैं, पेरेंट्स कितना प्रभावित होते हैं। 5-5, 6-6, 7-7 घंटे एग्जाम सेंटर्स पर रह के बच्चे एग्जाम देते हैं। दूसरे शहरों से आकर, बड़े शहरों में जहां पे नीट के सेंटर्स बनाए जाते हैं, वहां बच्चे आते हैं, रात रात भर सेंटर के सामने बैठे रहते हैं। इस सब मानसिक और शारीरिक पीड़ा का कौन भरपाई करेगा? कौन सी सरकार भरपाई करेगी? कौन सा प्रशासन भरपाई करेगा? ये एक बड़ा सवाल है और एक वाजिब सवाल है कि हमारे देश के अंदर कब तक इस तरीके से परीक्षाओं में गड़बड़ियां होती रहेंगी। चाहे देश के एग्जाम हो, मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय होने वाले एग्जाम हो, सभी जगह स्थिति, सभी जगह हालात जो हैं वो यही बने हुए हैं। परीक्षा का टाइम टेबल जारी होता है, कभी परीक्षा समय पे हो जाती है, कभी नहीं होती, कभी रिजल्टों में लेट लतीफी होती है, रिजल्ट भी आ जाते हैं तो फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस नहीं हो पाता। इतनी परेशानियां हैं। जो ये परीक्षाएं सीधे रोजगार से जोड़ने वाली होती हैं, स्वरोजगार से जोड़ने वाली होती हैं, तो देश का भविष्य कहां जाएगा अगर ये परीक्षाएं लेने का सिस्टम ही ठीक नहीं होगा देश के अंदर? तो इस पर भी बात करेंगे वासु, हम आप रहिएगा हमारे साथ। कुछ एक तस्वीरें जो आ रही है, नीट यूजी परीक्षा कैंसिल होने के बाद लगातार प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। अलग अलग जगह से सामने आ रही तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पेपर लीक मामला बेहद गंभीर मामला, और अब जो कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई हैं उस पर लगातार अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु चौरे को आपने सुना अभी भोपाल से, सीधा चलते हैं मिथिलेश के पास इंदौर। मिथिलेश, मानसिक प्रताड़ना का जिक्र अभी वासु कर रहे थे, उस परेशानी का जिक्र कर रहे थे जो बच्चों को मानसिक रूप से झेलनी पड़ रही है, लेकिन उन अभिभावकों का क्या जो शारीरिक मानसिक हर तरह से उस परेशानी को झेल रहे हैं? उनका रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे एग्जाम देकर घर भी नहीं पहुंचते और एग्जाम कैंसिल हो जाता है लीक होने की वजह से। कलावा काट दिया जाता है कि कहीं एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना कर ले, कलावे का धागा बांध करके। यहां एग्जाम कैंसिल हो जाता है, इसके बारे में सीबीआई जांच करेगी अभी।
बिल्कुल बिल्कुल। और आशीष आपने सही कहा, और बात है 23 लाख बच्चों की, 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। नीट यूजी के जो एग्जाम की अगर बात की जाए तो 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। पेपर लीक की आशंका के चलते नीट यूजी का एग्जाम रद्द कर दिया गया। 3 मई को यह एग्जाम हुआ था। सवाल यही है जो वासु ने जिन सवालों को उठाया कि आखिर इन बच्चों की क्या गलती थी, ये पेपर कैसे लीक हो गया, एनटीए क्या कर रहा था। देश के सबसे कठिन एग्जाम में से एक है नीट यूजी का जो एग्जाम है, नीट का एग्जाम जो होता है, आखिर एनटीए ने इतनी बड़ी गलती कैसे किया। और देखिए तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन बच्चों के साथ में जिनके पेपर कैंसिल किए गए, पेपर अब रद्द हो चुके हैं, उन्हें फिर से एग्जाम देना है। उन बच्चों की गलती क्या थी, उन बच्चों को दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा और कितनी बड़ी मानसिक परिस्थितियों से इन बच्चों का गुजरना पड़ेगा, क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं। और आशीष अभी जो आपने बात कही कि मोटा जो फीस है इस एग्जाम के लिए, इस कोचिंग के लिए लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए की कोचिंग के 1 साल के पैसे लगते हैं। वो बच्चे जो अपने घर से बाहर रहते हैं 10 से 15 हजार रुपए वो हॉस्टल में हर महीने देते हैं, 3-3.5 लाख रुपए फीस देते हैं। बच्चों ने साल भर तैयारी की थी, 3 तारीख को बच्चों ने एग्जाम दिया और सिर्फ 1-2 बच्चे नहीं 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और बाद में पेपर लीक की आशंका के चलते उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि अगर इस एग्जाम की अगर बात की जाए तो लगातार इसमें गिरफ्तारी हो रही थी। केरल से यह पेपर लीक होने के बाद कही गई थी कि केरल से एमबीबीएस की जो पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट ने सीकर में भेजा था, सीकर से ये अलग अलग जहां पर ये पेपर लीक हुए, देहरादून, झुंझुनू, सीकर, तमामियों नाम आए थे। राजस्थान की स्पेशल जो टीम है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी। कई लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया और आखिरकार इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उसके बाद केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद एनटीए ने नीट एग्जाम को रद्द कर दिया। नीट एग्जाम कैंसिल हो चुकी है और आने वाले समय में अब एनटीए बताएगा कि आखिर ये एग्जाम कब होना है, किस दिन अभी एग्जाम होना है। तो सवाल यही है कि आखिर इन बच्चों की क्या गलती थी, किन बच्चों ये बच्चे अब किसकी गलती की सजा भुगतेंगे। सजा गलती किसी और ने की और सजा इन बच्चों को दी जा रही है। बच्चों ने साल भर मेहनत की थी, साल भर तैयारी की थी और बच्चों को वापस एग्जाम देना होगा। सिर्फ अब ये एग्जाम सिर्फ बच्चों का नहीं, उनके माँ बाप का भी, ये पूरे परिवार का एग्जाम है। और देखिए अगर नीट एग्जाम की बात की जाए तो सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है नीट का। और देखिए जब उसकी तैयारी होती है तो साल भर बच्चे उस तरीके से मेंटली रूप से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम हो चुका था, जिन बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए थे, जिन्होंने खुद को मान लिया था उनका अब कॉलेज मिलने वाला है। देश के बेहतर टॉप कॉलेज से वो एमबीबीएस करने जा रहे हैं। बड़े एग्जाम को उन्होंने दिया, एग्जाम क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर से अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीट का जो एग्जाम है उसे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि पेपर लीक होने की आशंका के चलते इस पूरे एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब सीबीआई के पास इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये एग्जाम का जो गेस्ट पेपर है या एग्जाम का जो पेपर वो लीक कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात है 720 अंक का ये पेपर था, जिसमें जो पेपर लीक हुआ था, जो कुछ छात्रों के पास पहले से मौजूद थे, उसमें 600 अंक के यानी 720 नंबर के जो एग्जाम होने थे उसमें 600 अंक के हूबहू सेम सवाल थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो यानी कहीं ना कहीं ये पेपर लीक हुआ था। अब देखिए अब ये कोई पहला मामला नहीं है देश में, इसके पहले भी कई बार ऐसे बड़े एग्जाम जो है उनके पेपर लीक हो चुके हैं। कार्रवाई करनी पड़ेगी और इस पूरे मामले को सरकार को, एनटीओ को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा और एक इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ग्राउंड जीरो से शुरू करनी पड़ेगी कि आखिर इस पूरे पेपर लीक में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों की संलिप्तता थी और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों पे एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर भी गंभीर धाराओं में। इंदौर में इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए मिथिलेश क्या कुछ स्थिति रहती है उस पर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन भोपाल जो अक्सर स्टूडेंट्स की पहली पसंद रहता है कि शांत क्षेत्र है, साफ सुथरी आबो हवा रहती है, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता है, लेकिन फीस अभिभावकों का एरिया है तो स्टूडेंट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते होंगे या उन्हें नहीं ध्यान देने दिया जाता होगा वासु। लेकिन उन अभिभावकों का एक बहुत बड़ा ये उन्हें आघात है, उनकी मनोदशा को समझ पाना इस वक्त बहुत मुश्किल होगा कि उन्हें जब यह समाचार मिल रहा होगा, उन्होंने जब ये खबर सुनी होगी या देखी होगी या देखेंगे तो उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि अभी बच्चे की तैयारी करवाई, इतना खर्च किया, इतनी तैयारी। एक्सपेक्टेशन तो देखिए एग्जाम को लेकर रहती है, बच्चा कभी सक्सेसफुल होगा वो एक्सपेक्टेशन बाद में आती है, लेकिन बच्चे के भविष्य को लेकर जो चिंता है वो तो और गहरा जाएगी वासु। पेरेंट्स के सपनों से खिलवाड़ है आशीष, बच्चों के सपने से खिलवाड़ है, देश के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। एक बार नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ, बार बार हो रहा है और लगातार हो रहा है।
एआई इंटेलिजेंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ पे सर्विलांस होता है, हर चीज़ पे नज़र रखी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देश के कई मामले हैं जो बहुत गोपनीय रहते हैं। जो लोग जिन दफ्तरों में काम करते हैं जहाँ की गोपनीयता को बहुत बनाकर रखना पड़ता है, उनके घरों पर तक जानकारी नहीं मिलती है कि किस चीज़ में, किस क्षेत्र में हमारे परिवार के सदस्य जो हैं वो काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। तो इतने बड़े पेपर कैसे लीक हो जाते हैं जब जिसमें इतनी गोपनीयता रखने की बात लगातार सामने आती है, जिसमें कई लेयर की सिक्योरिटी रखने की बात सामने आती है। और एक नहीं, ऐसी तमाम परीक्षाएं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं प्रदेश से लेकर देश के स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक, और उसके बावजूद हर बार जो स्थिति है वो ढाक के तीन पात होती है। 22-23 लाख बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और ये 22-23 लाख इस संख्या को मत करिए, इसमें आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई साथ में कर दीजिए, क्योंकि माता पिता, भाई बहन, पूरा परिवार जो है वो एक बच्चे के साथ इन्वॉल्व होता है। हमने कई बार देखा है कि बच्चे परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते तो वो जिंदगी की जंग हार जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मानसिक रूप से इन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बासु वापस लौटूंगा आपके पास। रायपुर में भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था नीट का, लेकिन अब उसे कैंसिल कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, एक बहुत बड़ा झटका उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे नीट का एग्जाम देने गए थे, उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट एंट्रेंस की तैयारी करके किसी तरह से 3 तारीख को एग्जाम देकर के थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए देश में 22 लाख जिन बच्चों ने परीक्षा दी थी नीट की, भविष्य के सपने अपने देखे थे कि वो डॉक्टर बनेंगे, तमाम ऐसे प्रयास उन्होंने किए थे। छत्तीसगढ़ के भी लाखों बच्चे नीट परीक्षा में शामिल होते हैं। काफ़ी कोचिंग सेंटर्स है जहां पे बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, कई अटेम्प्ट देते हैं ताकि उनके डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। और इन सपने को साकार करने में उनका जो पूरा परिवार है वो अपनी मेहनत झोंक देता है। लेकिन जिस तरीके से नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है पेपर लीक मामले को लेकर, उसमें निराशा काफी छात्रों को हाथ लगी है, क्योंकि छात्रों ने इस परीक्षा को लेकर काफी कुछ मेहनत किया था। हमने काफी छात्रों से बात की, कोचिंग सेंटर्स के एक्सपर्ट से भी अभी बात कर रहे थे। सभी का कहना था जिस तरीके से जो समस्याएं आई है, अनियमितताएं आई है, ये बेहद दुखद है और इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से व्यवस्थागत चीजों को भांपते हुए सीबीआई को जांच दे दिया है, जांच अपने तरह की एक अलग व्यवस्था है और उसमें जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है वो बेहद दुखद है और बच्चे भी इससे स्तब्ध हैं। लाखों बच्चे नीट की परीक्षा को लेकर जुड़े रहते थे और जिस तरीके से अनियमितता सामने आई है, ये उन स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ भी धोखा है, जिससे बच्चे निकल कर पास होकर वो कड़ी मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं और लोगों के जो है वो जीवन बचाते हैं, उनका इलाज करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से अनियमितता का मामला उठा है और आ रहा है, देखते हुए बच्चों को भी काफी इसमें निराशा हाथ लगी है। रायपुर में भी कई सेंटर बने थे, छत्तीसगढ़ में भी कई सेंटर बने थे जहां पर बच्चों ने परीक्षा दिया था। और कई बच्चे, जब हम कवरेज कर रहे थे नीट की परीक्षा के दौरान, तो उस दौरान भी कई बच्चों ने बताया कि 4-4, 5-5 साल तक ऐसे बच्चे थे जो मेहनत कर रहे थे ताकि उनका अच्छा रैंक आए और उन्हें आकाश हमारे साथ और कॉलेज, अभी इस वक्त भी हैं कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंदौर चलेंगे। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मिथिलेश, स्टूडेंट्स के लिए कितनी परेशानी या क्या उनकी पहले रिएक्शंस हैं? किसी स्टूडेंट से बात हुई आपकी? ये सब तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, सीधे उन्हीं से सवाल पूछते हैं। अभी आपने भी ये न्यूज पढ़ा, आपने भी सुना, नीट एग्जाम कैंसिल हो चुका, दोबारा एग्जाम होगी। ये एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी लेवल पे होती है, एनटीए इसको नेशनल अथॉरिटीज इसको कंट्रोल करती है। और ये सब जब लीक हो जाता है, पिछले 2 साल में भी आपने देखा होगा लीक हो रहे पेपर, लीक हो रहे बच्चे, उनको मेंटली जो इफेक्ट पड़ता है, इससे घर वाले परिवार सब साथ में जुड़ते हैं और मेंटली सपोर्ट करते हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब जो 3 तारीख का नीट का पेपर ये हो गया है रद्द, और उसके आगे का भी बच्चों को तो मेहनत करी थी उन्होंने, 2 साल 11th 12th देते, कुछ बच्चे 9th से भी स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों पर कितना प्रेशर होता है जब ऐसे आप लोग सुनते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया, वही बड़ी एग्जाम कैंसिल हो गया, जब बिल्कुल फिर एजेंसी से कितना भरोसा उड़ जाता है? फिर भरोसा सर 2 साल से ऐसे देखे जा रहे हैं। अब फिर जो ड्रॉप भी ले वो भी सोचता है, ड्रॉप आदमी 2 लेता है, 3 लेता है। अब जिसने पहली बार दिया होगा, तीसरा ड्रॉप दे रहा होगा, उसमें क्या बीतरी होगी? ऐसे में क्यों नहीं होंगे सुसाइड? अब
जब भी ये होगा दिक्कत, मतलब हर बार लीक हो जाएंगे। मार्क्स पढ़ रहा है आदमी, 3 साल से मेहनत कर रहा है, 4 साल से मेहनत कर रहा है, तो नहीं आएगा तो उसको कैसे लगेगा कि अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, घर वालों पे क्या बीतेगी, उस पर क्या बीतेगी। ये इन पे ध्यान देना चाहिए प्रशासन को और इस पर कार्रवाई कड़क करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? ऐसे में माँ बाप के साथ साथ बच्चे भी अपने मेंटल स्टेज से बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको ये सब चीज़ों से उभरने में बहुत टाइम लगता है। और यही है कि माँ बाप का पैसा भी वेस्ट होता है, बच्चों का टाइम भी वेस्ट होता है और फ्यूचर भी बर्बाद होता है। तो सीधा खिलवाड़ तो है बच्चों के भविष्य के साथ में। बहुत। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं वैसे? हम तो वैसे बीटेक करे, पर हमारे साथ के दोस्त है, जैसे मेरा एक दोस्त है पिछले साल जो मेरे साथ 12th में उसने वो नीट की दी थी 12th के बाद, तो वो 2 साल से ड्रॉप लेके बैठा, अभी ये तीसरे साल ये हो गया, उसके 3 साल तो वैसे ही वेस्ट हो गए ना। हम आगे बढ़ रहे पर हमारे दोस्त वहीं पे अपने घर पे ही पड़े हुए हैं। और ये बहुत, और सिर्फ बच्चे एग्जाम नहीं देते, पूरा परिवार, पूरा परिवार उसमें अफेक्ट पड़ता है। क्या ये जिस तरीके से पेपर कैंसिल हुआ, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत गलत है। अब ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए सरकार को। अब सब आदमी पूरा अपना 100% देता है उस चीज़ में, तो उसको ढंग से करना चाहिए। एनटीए को लेकर एनटीए लगता है कि ये सबसे बड़ा गलती जो एनटीए, हाँ एनटीए की गलती है, और क्या है, पेपर लीक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है आशीष, हम इंदौर में खड़े हैं, पिछले बार नीट का एग्जाम हुआ था, आपको भी शायद वो खबर याद होगी। ऐसे कई सारे सेंटर्स हैं जिनकी लाइट गुल हो गई थी, बच्चों को कैंडल पर, और यहां तक कि उस कैंडल के साथ में बच्चों ने कहा था कि कुछ हमें मोबाइल मिल जाए या मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कर दीजिए तो हम एग्जाम दे पाए, क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है, बाहर बरसात हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और हम एग्जाम नहीं दे पा रहे। पूरा मामला कोर्ट तक गया था। उन बच्चों को एग्जाम देने के बाद में एक लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी थी, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हमारी क्या गलती है, तैयारी हमने की थी, सेंटर पर हम एग्जाम देने पहुंचे, वो भी उस सेंटर पर एग्जाम देने पहुंचे जिस सेंटर को आपने निर्धारित किया था। तैयारियां एनटीए को करनी थी, लेकिन जब वहां पर एग्जाम देने पहुंचते हैं तो बत्ती गोल हो जाती है एग्जाम। जी जाहिर है, मैं लौटूंगा आपके पास। मिथिलेश आप रहिएगा हमारे साथ, मिथिलेश के पास चलेंगे। दुर्ग से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए। मिथिलेश, नीट एग्जाम कैंसिल होने की खबर किसी बिजली की तरह गिरी होगी उन अभिभावकों पर जिनके बच्चों ने एग्जाम दिया था 3 मई को। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बिजली की तरह है जो ये शॉकिंग न्यूज है कि आज जो नीट के एग्जाम को रद्द कर दिया गया, बेहद ही दुर्भाग्यजनक माना जाता है। क्योंकि जिस तरह से पहले जो एग्जाम होते हैं, हर तरह से बच्चे जो है पूरी तरह से सभी प्रशासन का साथ देते हैं कि एग्जाम में उनका ये कहना होता है कि नकल ना हो, कपड़े नहीं पहनना है, जूते नहीं पहनना है, अंगूठी नहीं पहनना है, हाथ में कलेवा नहीं बांधना है, तमाम चीजें हर चीज में तो साथ दे रहे हैं। लेकिन प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पूरी पारदर्शिता के साथ में ये एग्जाम हो। और ये देख रहे हैं कि जिस तरह से परीक्षा रद्द हुई है, निश्चित रूप से कहीं बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि विश्वास उड़ जाता है। बच्चे जो है वो लगातार साल भर मेहनत करते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 साल तक जो मेहनत करते हैं और ताकि उनका रैंक अच्छा आ सके। और जब इस तरह की खबर आती है तो निश्चित रूप से जो है वो उनका मनोबल टूटता है। और पिछले बार हमने देखा है कि ये बच्चे जब सब उनसे इंटरव्यू लिए थे हमने, तो एक मार्क्स के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं। सारा परिवार जुटा होता है, अच्छे से अच्छे संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। और जब ऐसी खबर आती है तो निश्चित रूप से न सिर्फ छात्र बल्कि उसके परिवारजनों के लिए भी काफी दुखद खबर होती है, क्योंकि हर क्षेत्र में तो वो ध्यान दे रहे हैं बच्चों को बेहतर पढ़ाई हो सके, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, अच्छा एग्जाम दे सके, अच्छा रिजल्ट आ सके। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो रही है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक माना जा रहा है। जब से ये खबर शहर में पहुंची है बच्चों तक, तब से निराशा देखी जा रही है। अभी धूप का वक्त है, नहीं तो ये जरूर है कि यहाँ पर लगातार जो है वो चर्चाएं होती है, क्योंकि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो एजुकेशन हब कहलाते हैं। यहाँ पर कई कोचिंग संस्थाएं हैं जो नीट का तैयारी करवाती है। क्योंकि अभी गर्मी का वक्त है, छुट्टी में बच्चों की चल रही है, इसलिए वो अपने अपने घर गए हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब बच्चे इस तरह से इकट्ठा होंगे तब वे काफी निराश होंगे। प्रशासन को चाहिए, सरकार को ये चाहिए कि जो नीट एग्जाम है वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ में हो और इस तरह की घटना जो है दोबारा घटित ना हो, क्योंकि बच्चे काफी मेहनत करते हैं। और अभी इस पूरे विषय पर हम लगातार बने हुए, इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर जानकारी विस्तार पूर्वक देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटते हैं।